सबसे पहले मैं डीकॉम साहब के पास भी गया, डीसी साहब के पास भी गया, हर किसी जगह पर गया सर। लेकिन अभी तक मैं अभी साथ मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इस वक्त कहाँ ठहरे हो? मैंने बोला सर मैं टेंट में ठहरा हूँ, लेकिन वहाँ पे चूहे आते, कुत्ते आते, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं सर, फैमिली है सर, हमें बहुत डर लगता है इस वक्त। जो रिलीफ सेक्शन में और एसक्यू में बैठे हैं वो काम करने वाले, वो एप्लीकेट के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते हैं सर। कुछ साल पहले झेलम नदी पर हाउसबोट में रहने वाले गुलाम कादिर पानी के किनारे बैठकर उसी जगह को देख रहे हैं जहां कभी उनका घर तैरता था। कभी जीवन और आजीविका का स्रोत रही नदी अब सिर्फ यादों तक सीमित रह गई है। मई 2023 में तेज हवाओं के कारण उनकी हाउस बोट नष्ट हो गई। हालांकि सरकार की ओर से कुछ कानूनी आवश्यकताओं के कारण इस हाउस बोट की मरम्मत पर प्रतिबंध थे, जिसके कारण ये व्यक्ति गरीबी या सरकारी आवश्यकताओं के कारण इस हाउस बोट की मरम्मत नहीं करा सका और इसी कारण ये हाउस बोट खंडर में बदल गई। जब सरकार ने आखिरकार प्रतिबंध हटाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वे नदी किनारे एक अस्थायी तंबू में रहते हैं। व्यक्ति का कहना है कि रात में कुत्ते और चूहे उनके तंबू में घुस जाते हैं। ठंड असहनीय है, कभी कभी तो उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता है। क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? हालांकि ये कहानी सिर्फ गुलाम कादिर की नहीं बल्कि ये उन 86 परिवारों की साझा पीड़ा है जिनके हाउस बोट या तो जीर्णशीर्ण अवस्था में है या हवा या भीषण आग के कारण नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण ये लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। हालांकि कुछ इलाकों में ऐसी घटनाओं के बाद सरकार दावा करती है कि इनमें से कुछ लोगों को जमीन या नकद के रूप में मुआवजा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन मुआवजों से खुश नहीं हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। जी मुझे आप ये बताइएगा आपका क्या नाम है और कब ये इंसिडेंट हुआ जो यहाँ पे हाउस बोट सिंक हुआ था? जी सर मेरा नाम है गुलाम कादिर गासी। मेरा हाउस बोट सिंक हुआ है 2023-29 मई को सर। तो तेज हवा और बारिश थी, बारिश की तेज हवा की वजह से ये जो मेरा रेजिडेंशियल डूंगा बोट था तो वो इस साइड में आ गया, तो इस साइड में आकर वो जमीन से टकरा गया, फिर पलट खा गया। तो तुरंत कोठीबाग का पुलिस आया, सीआरपीएफ नंगे पैर आ गए, एसडीआरएफ का टीम आ गया। मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने मेरी फैमिली को रेस्क्यू किया, इन बच्चों को रेस्क्यू किया, मेरी और भी बच्चे उनको रेस्क्यू किया सर। तब से फिर मैंने जून से स्टार्ट किया एप्लीकेशन, मैंने डीसी साहब को डाली, मुझे कुछ टाइम लगा एफआईआर लेने के लिए और पटवारी साहब का रिपोर्ट लेने के लिए और तहसीलदार साहब का। जब मैंने ये पूरा कंप्लीट किया तो मैंने अपने मुहिम 15 जून से स्टार्ट किया सर। मुझे 10-15 दिन उसमें लगे। तो मैंने सबसे पहले मैं डीकॉम साहब के पास भी गया, डीसी साहब के पास भी गया, हर किसी जगह पर गया सर। लेकिन अभी तक मैं अभी साथ मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, जस्ट नहीं हो रहा है सर। रामगढ़ साहब मुझे आप ये बताइए क्या आपके भी डीसी साहब से मिले हैं इस बारे में कि मुझे कंपनसेशन नहीं मिल रहा है? सर मैं जब डीसी साहब के पास में गया, मैं इलेक्शन के बाद में मैं आगा मेंबर पार्लियामेंट जो है आगोला रोलर साहब, सईद आगोला रोलर साहब के पास में गया। उसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने उसको सर अपने एफआईआर दिखाया, पटवारी साहब का रिपोर्ट दिखाया और वीडियोस दिखाए, पिक्चर्स दिखाए सर। तो उसके बाद में जब उसने देखा, उस बेचारी ने मुझे, अल्लाह ताला उसको सही सलामत रखे, उसने लिख कर दिया डीसी साहब के ऊपर। फिर उसके बाद में बोला जाओ डीसी साहब के पास जाओ। मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी साहब ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, वहां पे 5-10 मिनट मेरी बात की। तो डीसी साहब ने कहा इस वक्त कहाँ ठहरे हो? मैंने बोला सर मैं टेंट में ठहरा हूँ, लेकिन वहाँ पे चूहे आते, कुत्ते आते, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं सर, फैमिली है सर, हमें बहुत डर लगता है इस वक्त। तो उसने बोला था आप 7 दिन के बाद आओ। मैं 15 दिन के बाद गया सर। उसने भेजा एडिशनल डीसी साहब को। एडिशनल डीसी साहब ने मुझे वहां से वो फिर नीचे भेज दिया एसक्यू में, रिलीफ सेक्शन में। वो अच्छी जो रिलीफ सेक्शन में और एसक्यू में बैठे हैं वो काम करने वाले, वो एप्लीकेट के साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आते हैं सर। मैं ये डिक्लेयर करके कहता हूं, जैसे डीसी साहब आते हैं, रिस्पॉन्ड अच्छा देता है एक एप्लीकेट को, एडिशनल डीसी साहब अच्छा एप्लीकेट देते हैं जो, लेकिन वो वहां पे बैठे बोला बार बार यहाँ पे आते हैं बार। मैंने बोला भैया आपको तो नहीं देना है, मैं गवर्नमेंट से मांग रहा हूँ, मुझे कहीं पे रेवलेट कीजिए। मतलब आपके कहने का मतलब है डीसी साहब रेस्पॉन्ड दे रहा है, उसके जो वहाँ पे कोलीग्स बैठे हैं, उसके जो वहाँ पे स्टाफ बैठा है वो रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे? नहीं, वो रेस्पॉन्ड, वो मुझे बार बार कहते हैं आप रोज आते हैं। और मैंने बोला भैया मैं बेघर हूँ, मैं होमलेस हूँ, मैं अपने हक के लिए, मैं जस्ट के लिए आ रहा हूँ। कुल मिला के देखा जाए तकरीबन 2 साल होने को हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सर मेरी फाइल फिर भेजी थी रेड क्रॉस वालों के, फिर मैं रेड क्रॉस वालों के पास
गया, वो बोलते हैं वहाँ पे आपको 2000 रुपये मिलेगा। आप देखो सर मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मैं बेघर हो गया। आप देखो यहाँ पे कुत्ते होते हैं सर, होते हैं, या आपने देखा होगा सर यहाँ पे कुत्ते होते हैं सर, चूहे आते हैं सर, मेरा घर का सामान-वामान सब उन्होंने खा लिया सर। तो अगर अल्लाह ना बचाए, अगर हम ख़्याल नहीं रखेंगे, हमारे छोटे-छोटे बच्चे उनको काट सकते हैं, हमारी फैमिली मुझे भी काट सकते हैं। 2-4 कुत्ते रोज़ आते हैं, अब मैं दर-दर की ठोकरें आप थ्रू बाय योर चैनल में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से और डी काम साहब से, डीसी साहब से पुरज़ोर अपील करता हूँ, मुझे कहीं पे रिहैबिलिटेट कीजिए सर, मेरे साथ जस्टिस कीजिए सर। यहाँ पे आपके पास मतलब इतना लैंड है कहने की बात नहीं, मुझे कहीं पे रिहैबिलिटेट कीजिए ताकि मेरी फैमिली सेफ रहेगी, मेरे बच्चे सेफ रहेंगे और मैं भी सेफ रहूँगा और मैं अपना कारोबार स्टार्ट करूँगा। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उन बेचारों ने मेरे खातिर पढ़ाई छोड़ दी है सर। हमारे साथ ये थे गुलाम कादिर गाशी साहब, जिनका ये कहना है कि उनका अगर देखा जाए तो 2 साल पहले यहाँ पे जो इनका जो हाउस बोट था, रेजिडेंशियल हाउस बोट था, वो यहाँ पे तेज़ हवाओं की वजह से या तेज़ बारिशों की वजह से यहाँ पे सिंक हुआ था दरियाई जहल में। लेकिन उसके बाद अगर ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कई बार गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कंपनसेशन नहीं मिला है। ये उनका कहना है कि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं या डिप्टी कमिश्नर जो आज तक थे या आज का जो डिप्टी कमिश्नर है, वो बाज़ाब्ता तौर पर रिस्पॉन्ड दे रहा है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो क्लर्क साहिबान हैं वो वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मुझे आज भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मीर आफ्ताब, पंजाब केसरी टीवी, श्रीनगर।